यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आपका कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ तक आपको क्लियर करना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है। कैपिटल गुड्स क्या होंगे? वो गुड्स जो आप अपने बिजनेस के लिए परचेज करोगे, अपनी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स के लिए नहीं। Hello everyone, this is Prashant Kumar. I am faculty of Economics, Polity, PSIR. I have more than 5 year experience in the UPSC field. अगर मैं बात करूं मेंटरशिप की, तो मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट आए जो प्री निकालते थे बट मेंस नहीं निकाल पाते थे, तो मैंने उनको भी मेंटरशिप दिया और इंटरव्यू में भी गाइड किया, और वो आज जो है आईएएस की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस आज मैं आपको एक इकोनॉमिक का छोटा सा डेमो वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आपका कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ तक आपको क्लियर करना चाहिए। तो अक्सर आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे इसके बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकालने आता होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं होगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस में अदर जो पार्ट हैं उसमें क्या डिफरेंट है ये पता नहीं होगा। सो ऑल थिंग्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछे हैं इसी टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले बात करें यहां पर जीडीपी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले आप निकालना सीखिए मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है। मान के चलिए कि यहां पर ये आपका क्या हुआ, एक डोमेस्टिक टेरिटरी मान लिया हमने, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब अभी मैं छोटा सा आपको समझा सकता हूं यहां पर कि यहां पर जो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया, वाटर वाले एरिया भी आएंगे इसके अंदर। सो ऑल थिंग्स अभी इस पे हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मॉनेटरी वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। मान के चलिए कि इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्शन, यहां पर कोई भी एक प्रोडक्शन ले लेते हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर एक साल के अंदर मान के चलिए यहां पर लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ लैपटॉप, ठीक है। और एक लैपटॉप की कॉस्ट है यहां पर, वन लैपटॉप की कॉस्ट है यहां पर 10K, और 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहां पर? 1 लाख। सिर्फ हम लैपटॉप प्रोड्यूस करा है इंडिया के अंदर। वैसे तो प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का होता है, एसी, फ्रिज, टीवी, अदर थिंग, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए यहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां पर ओनली लैपटॉप। तो यहां पर एक लैपटॉप नहीं, यहां पर 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 10 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होती है यहां पर? अगर एक लैपटॉप की कॉस्ट यहां पर 10K है, 10,000 है, तो 10 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख रुपए। और यही 1 लाख रुपए आपका क्या हुआ? दैट इज मॉनेटरी वैल्यू, राइट। बजट इकोनॉमी सर्वे में हमेशा देखोगे आप, कभी कभी जो है यहां पर नंबरिंग फॉर्मेट में होता है, मनी वैल्यू में होता है वहां पर जीडीपी। आई होप कि अब आप जो है जीडीपी की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक फंडामेंटल। अभी हम आगे भी मूव ऑन करने वाले हैं यहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में देखते हैं यहां पर। तो गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज
फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सो ऑल थिंग्स हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ये कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम बात करें, हम लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं यहां पर, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लैपटॉप क्या है हमारा? फाइनल गुड। फाइनल गुड का मतलब होता है कि जब मैं और आप जो मार्केट से डायरेक्टली परचेज करते हैं खुद अपने लिए, राइट, तो वो गया आपका लैपटॉप क्या हमारा? एक फाइनल गुड है। अब आप मुझे बताइए, लैपटॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी, राइट, रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट। अगर बात करें यहां पर रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि लैपटॉप बनाने के लिए अब इसके कौन कौन से सेमी फिनिश प्रोडक्ट होंगे या फिर रॉ मटेरियल बोल सकते हो लैपटॉप बनाने के लिए। आपको पता होगा कि लैपटॉप के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर अगर बात करें रॉ मटेरियल क्या हो सकता है इसके अंदर, यहां पर रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सो ऑन। तो ये सारे क्या हुए? ये रॉ मटेरियल भी हैं और सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी हैं जो कि फाइनल गुड्स को रेडी करते हैं। अब ये नहीं होंगे तो यहां पर लैपटॉप फाइनल गुड तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? ये रॉ मटेरियल हुआ। रॉ मटेरियल का मतलब सेमी फिनिश प्रोडक्ट, उसी को आप क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अब वही बात करते हैं यहां पर इंटरमीडिएट सर्विसेज। अब इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या होगा इसके अंदर? क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने की बात करें यहां पर कि ये तो ठीक है प्रोड्यूस हो गए यहां पर, अब यहां पर जो लैपटॉप बनाने के लिए, भाई लैपटॉप बनाने के लिए क्या होगा यहां पर? इन सबको सेट करना पड़ेगा और इन सबको सेटिंग करेंगे फिर पूरा सिस्टम बनाएंगे, तो वो कौन होगा? हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है। हार्डवेयर इंजीनियर अपनी सर्विस देगा और सर्विस देने के बाद ही लास्ट में जो है लैपटॉप रेडी होगा। तो ये हार्डवेयर इंजीनियर क्या हो गया? यहां पर इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंदर काउंट होगा, राइट। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर हमने इनको काउंट कर लिया जीडीपी के अंदर, इनकी जो वैल्यू है इनको काउंट कर लिया, जो इनको सर्विस मिल रही है इनको काउंट कर लिया, तो क्या होगा? यहां पर डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि लास्ट में जो लैपटॉप का हमने एग्जांपल लिया था, समझ लीजिए यहां पर 10K का, 10,000 का, राइट। तो 10K का जो एग्जांपल लिया था हमने यहां पर, तो 10,000 का जो एग्जांपल लिया था हमने यहां पर, ठीक है, तो एक लैपटॉप की कॉस्ट थी। तो यहां पर तो इसके अंदर जो फाइनल जब हमें मिलता है, जब परचेज करते हैं मार्केट से, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। हम पर्टिकुलर इस चीज के लिए पैसा नहीं देते कि भाई रैम का पैसा अलग, हार्ड डिस्क का पैसा अलग, वो तो फाइनल गुड है। जो पैसा होगा उसमें, चाहे टैक्स हो चाहे उसके अलावा जो रॉ मटेरियल लगाओ, सबका इंक्लूड होता है उसके अंदर। जब यहाँ सब कुछ इंक्लूड है, तो अगर हमने इसको भी काउंट कर लिया अलग अलग, इसकी भी वैल्यू काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है लैपटॉप की वैल्यू कितनी आएगी जीडीपी के अंदर? 20,000 रुपए, और जो जाएगी डबल काउंटिंग की वजह से जीडीपी बढ़ता दिखाई देगा। दैट्स वाई यहां पर हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, सेकंड हैंड भी चीजें हम जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होते हैं, राइट। सेकंड हैंड, जिसको आप पुराना बोलते हो ना, सेकंड हैंड या फिर ओल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होता है। सिर्फ
न्यू प्रोडक्ट जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही जीडीपी में काउंट होता है। आई होप कि ये आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा, इंटरनेट गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड हमारा कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? अगर बात करें यहां पर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहां पर? मान के चलिए कि जो आपकी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करे, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर कंज्यूमर गुड्स की, मेरी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करे। कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे इसमें? मेरे नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेंगे, ठीक है। सपोज मानिए मुझे प्यास लगी है, मैंने क्या किया? प्यास लगी है, मैं गया शॉप के पास और वहां से मैंने कहा कि मुझे बिस्लेरी की बोतल दे दीजिए। मैंने परचेज किया बिस्लेरी बोतल और मैंने पी लिया, ठीक है। तो मैंने जो परचेज किया अपने लिए, मेरी नीड्स थी, मेरी वांट्स थी, तो क्या हो गया वो मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। वाटर बोतल, दूसरा हो सकता है इसमें, सपोज मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी हो रही है और मैं सोच रहा हूं कि कुछ मुझे कार परचेज करनी है, ताकि जो है अपनी फैमिली मेंबर को, सभी लोग जो है कहीं जाना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कार परचेज किया मेरी नीड्स एंड वांट्स से। तो कार क्या हो जाएगा यहां पर? ये भी आपका कंज्यूमर गुड्स आ गया। मैं अपनी नीड्स के लिए ले रहा हूं, अपनी जरूरतों के लिए। सपोज मुझे यहां पर एक लैपटॉप की जरूरत है, जो कि लैपटॉप में मुझे स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी करना है और या फिर मेरे को खुद की पर्सनल नीड है मुझे, या बच्चे कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है, या कुछ सीखते हैं उसके ऊपर, तो मेरी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स है। तो लैपटॉप भी यहां पर मैं, देखिए ये सरकमस्टेंस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये प्रोडक्ट जो है किस सिचुएशन में आप यूज कर रहे हो। खुद के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनल नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा? ये कंज्यूमर गुड्स होगा। लेकिन यही चीज अगर हो सकता है आप अपनी कंपनी के लिए लो, वहीं बात करें हम यहां पर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होंगे? वो गुड्स जो आप अपने बिजनेस के लिए परचेज करोगे, अपनी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स के लिए नहीं। अगर बात करें यहां पर वो प्रोडक्ट की बिजनेस के लिए, अब बिजनेस के लिए जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सेट किया, ठीक है, और आप अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप ले रहे हो। यहां पर लैपटॉप हो सकता है, लेकिन किस पर्पस क्या है? पर्पस याद रखना, लैपटॉप हो सकता है क्योंकि आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, अपनी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स के लिए ले रहे हो। तो यहां पर लैपटॉप, यहां पर कैपिटल गुड्स भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, बट सरकमस्टेंस, सिचुएशन में फर्क है, राइट। अब यहीं पर आप समझ गए यहां पर कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंट है, कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंट है। अब सर्विसेज में क्या होगा? कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें यहां पर, तो सर्विसेज में क्या होगा कि जो सर्विस आप अपनी नीड्स या वांट्स को फुलफिल करो। जैसे कि आपके हेयर बड़े हैं, आपने हेयर कट करवा लिया, ठीक है, आप किसी ट्रैप में फंस के आपने लीगल एडवाइजर को ले लिया, जैसे कि लॉयर को हायर किया, तो वो भी आपका क्या आएगा? कंज्यूमर सर्विसेज में आएगा, ठीक है। अब आपके पास कार थी, लेकिन कार को आपने रिपेयर कराया, देखिए कार को रिपेयर करा रहे, कार आपकी पर्सनल है, ठीक है, कार को रिपेयर कर रहे हो, तो वो किस में आएगा? वो कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर, ठीक है। अब वहीं बात करें यहां पर कैपिटल सर्विसेज के अंदर क्या होगा?
इसमें जो कैपिटल गुड्स पे जो आपने परचेज किया, चाहे यहाँ पर बिल्डिंग या लैपटॉप, इनको मेंटेनेंस करने के लिए आप रिपेयर कराओगे या इस पे कुछ खर्च करोगे, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट लगाओगे, तो वो सब क्या होंगे, सर्विसेज आएंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल सर्विसेज, राइट। जैसे कि मशीनरी मेंटेनेंस, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, सो ये आएंगे आपके क्या, कैपिटल सर्विसेज। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम आगे यहां देखते हैं, यहां पर बात करते हैं, यहां पर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंट है। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंट ये कि फिक्स कैपिटल जो आप जो है वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टाइम तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अगर बात करें यहां पर, फिक्स कैपिटल में क्या होगा कि आप क्या करोगे, यहां पर आप इसमें एक बार परचेज करोगे वन टाइम के लिए, वन टाइम आपने परचेज किया, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उससे अपना बिजनेस रन कर रहे हो, मल्टीपल टाइम बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, भाई आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको डेली पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, रेंट हो गया, ठीक है, कुछ आप गाड़ी का यूज करोगे बिजनेस पर्पज के लिए, उसके लिए फ्यूल डलवाओगे, जैसे पेट्रोल, कोई रॉ मटेरियल यूज करोगे अपनी कंपनी के अंदर, जैसे कि अगर आप लैपटॉप की कंपनी ओपन की है तो उसके अंदर भी हो सकता है कि आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़े, रैम वैम इन सब चीजों की, तो वो भी किस में आएगा, रैम भी परचेज करना पड़ेगा हमेशा आपको, रैम, मदरबोर्ड, ऑल थिंग्स, ये सारे क्या होंगे, वर्किंग कैपिटल, राइट। तो यहां पर बात करेंगे, यहां पर फिक्स कैपिटल में मनी यूज टू बाय लैपटॉप, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, सर्वर्स, और वहीं पर डेली बिजनेस को रन करने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ उसके कंपोनेंट्स या उसको रन करने के लिए हम जो पैसा लगाते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, वर्किंग कैपिटल में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एग्जांपल भी देखो, परचेजिंग लैपटॉप, असेंबली मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग, टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये क्या होंगे, फिक्स कैपिटल। वहीं पर वर्किंग कैपिटल में लैपटॉप की चिप परचेज कर रहे हैं, बैटरी परचेज कर रहे हैं, स्क्रीन परचेज कर रहे हैं, यहां पर सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये सारे क्या आएंगे, वर्किंग कैपिटल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपके सामने आता है यूपीएससी का क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लोगे। ये 2024 का क्वेश्चन है। अगर बात करें यहाँ पर, सिंपली पूछा है, इसमें से आप बताइए, इसमें से वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल पे क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आगे जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पूछ ले, इससे थोड़ा सा और डेप्थ पूछ ले। ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी आप देखिए करिए। फार्मर्स का प्लग, फार्मर है, उसने एक प्लग खरीदा, हल, अपने खेत की जुताई के लिए, तो वो वन टाइम परचेज करेगा और उसको अपनी खेत जुताई हर बार कर सकता है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो क्या होगा, फिक्स कैपिटल, और दिया क्या है पर, वर्किंग कैपिटल, तो दिस इज रॉन्ग, राइट। वहीं कंप्यूटर, यहां पे कोई डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन जब भी कंप्यूटर लेते हैं यहां पर, तो यहां पर दे रखा है कि यहां पर फिक्स कैपिटल है, यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया कि किसके लिए ले रहे हो, अपने बिजनेस के लिए या फिर खुद के लिए। तो यहां पर अगर कोई भी इंसान कंप्यूटर लेगा, ठीक है, कंप्यूटर लेने के बाद जो है वो यूज करे किसी में भी, लेकिन कंप्यूटर क्या होगा, एक तरह से मैंने कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो क्या होगा, वो मेरा बोल सकते हो आप फिक्स कैपिटल, तो सेकंड सही है। अब देखो थर्ड, यार्न यूज बाय द वीवर, जो यार्न है, धागा, जो है बुनाई करने वाला वो धागा परचेज करता है, उससे फिर कपड़े बनाता है, तो ये क्या हुआ उसके लिए,
अभी हमने डिस्कस किया था पहले, रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल एक बार परचेज नहीं करना पड़ेगा, उसे हर बार परचेज करना पड़ेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या होगा, वर्किंग कैपिटल दे क्या रखा है पर फिक्स कैपिटल, तो ये गलत हो गया। कितना इजी है। लास्ट पेट्रोल, पेट्रोल क्या आप गाड़ी लोगो तो एक ही बार भरवाओगे, नहीं ना, उसे बार बार आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। गाड़ी कहीं ले जाओगे तो पेट्रोल तो चाहिए आपको, ठीक है, तो उसको डेली आपको खर्च करना पड़ेगा, डेली या एक दो दिन में, ठीक है। तो पेट्रोल क्या होगा आपका, वर्किंग कैपिटल। तो अब ऑप्शन क्या बचेगा, 2 and 4 आर करेक्ट है, तो ओनली 2 आंसर। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर, राइट। तो चलिए आगे हमारे पास यहां पर देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी के, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो बनने वाला है ना यूपीसी पे, इस पे बनाया नहीं, तो मे भी पूरे चांस हो सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सो यू कैन इजिली हैंडल द क्वेश्चन। अब यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें यहां पर, तो टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब यहां पर पॉलिटिकल बाउंड्री से ले लो आप। जैसे कि अगर बात करें यहां पर, थोड़ा मैं यहां पर अगर बात करूं, थोड़ी मैप मेरी अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इंडिया, तो इंडिया की बात करें यहां पर, तो इंडिया में कोई भी प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया के 28 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, वो आप बोल सकते हो टेरिटोरियल बाउंड्री। 28 स्टेट प्लस में 8 यूनियन टेरिटरी, यहां कोई प्रोडक्शन होगा तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा इंडिया के जीडीपी के अंदर, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री है गुजरात वाला, तो गुजरात में टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, तो गुजरात तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में कहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो भी वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। तो पहले डेफिनेशन तो एक सिंपल था, ठीक है, ये इंक्लूड था, सबको जानता है। सेकंड, टेरिटोरियल वाटर, अब ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, टेरिटोरियल वाटर वाली बाउंड्री भी, वो भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होता है। अब ये क्या होता है, अब इंडिया है, आपको पता है नीचे वाला साउथ वाला एरिया है, यहां वाटर वाटर वाटर, ठीक है, तो यहां कोई भी ऑयल एक्सट्रैक्शन या कोई प्रोडक्शन होता है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कि 2.2 किलोमीटर, यहां जितने भी आप देख रहे हो ना यहां पर, इस वाले एरिया से, कोस्टल वाले एरिया से, इंडिया के कोस्टल वाले से, यहां से लगभग लगभग जो है 22.2 किलोमीटर तक कोई भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ऑयल का एक्सट्रैक्शन होना, ठीक है, तो ये किस में काउंट होगा, ये भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, राइट। थर्ड देखते हैं यहां पर, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। अब एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट, इसका मतलब क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि अब पहले जो है राजदूत, ठीक है, कि खबर लेके जाने वाला, या फिर किसी कंट्री में स्टैब्लिश हो जाता है और उस कंट्री की मतलब उस कंट्री में, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कि लंदन का एग्जांपल लेते हैं। लंदन में हमारे इंडियन एम्बेसीज, मतलब इंडिया के लोग जो है वहां पर लंदन में है, वो भी एज ए एम्बेसीज के रूप में और कॉन्सुलेट्स के रूप में। अब इनका काम क्या होता है एम्बेसीज कॉन्सुलेट, ये लंदन की बात करें, वहां की गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन बनाने का एक अच्छा तरीका बोल सकते हो आप, बॉन्डिंग बोल सकते हो आप। और जब आप जाओगे लंदन जाना होगा तो वीजा, ये सब जो काम होगा वो सब इनका ही काम होता है, ठीक है। अब देखो हमारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स कहाँ हैं, लंदन में, राइट। अब जो वहां पर जो अर्निंग करेंगे हमारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स, जो भी अर्निंग करेंगे वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन में देखो है कहां पर, लंदन में, राइट, जो भी वहां पर
कुछ ना कुछ तो अर्निंग करेंगे, क्योंकि वीजा जारी करेंगे, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, राइट। सर्विस भी तो काउंट होगा ना जीडीपी के अंदर, तो सर्विस देंगे तो वो भी काउंट होगा जीडीपी में, तो वो किस में काउंट होगा, हमारे जीडीपी के अंदर, राइट। अब यहां पर लास्ट हमारा ऑयल वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होता है। ऑयल वेसल्स की बात करें यहां पर, जैसे कि यहां पर क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टिंग करना, ठीक है। अब साउथ चीन सी एरिया से अगर यहां पर क्रूड ऑयल आएगा, ट्रांसपोर्टिंग करना यहां पर, या फिर हमारा ऑयल वेसल्स जो है साउथ चीन सी के अंदर है, उसके जोन में आ रहा है, वो भी हमारे इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। शिप्स, शिप यहां हमारा है इंडिया का, कहीं भी जाएगा कुछ भी प्रॉफिट करेगा, वो भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया है इंडिया का, कहीं भी जाता है पैसेंजर को लेकर, फिर वहां से लेके आता है, वो भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जो भूटान के अंदर जो देखोगे यहाँ पर, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है, हमारे मिलिट्री हैं, पेमेंट वो करेंगे भूटान वाले, क्योंकि हम उनको अपनी मिलिट्री दे रहे हैं, लेकिन वो काउंट किस में होगा, वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। आई एम श्योर कि ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि आखिर जो है भूटान के अंदर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उस पर खर्चा करती है भूटान गवर्नमेंट, और वो काउंट किस में होगा, वो हमारे जीडीपी के अंदर काउंट होगा, राइट। सो आई होप कि आपको जो है डोमेस्टिक टेरिटरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है। लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब ये नहीं कि फाइनेंशियल जो हम जनवरी से दिसंबर तक काउंट करते हैं वो नॉर्मल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ बात करें यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, राइट। तो आई होप कि ये डेमो के अंदर आपको लॉट ऑफ थिंग्स जो है यहाँ पर सीखने को मिला होगा, और इसी तरह से मेरी क्लास रहती है कि ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, राइट। तो इसमें कोई भी डाउट होगा सो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।